उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। पंचायत और ग्रामीण मंत्री ने तो इसे लेकर एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि वो ये भूल गए कि अगर कानून बना तो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, कई नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कानून बनता है जनसंख्या नियंत्रण, पूरे देश में एक समान संख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होगी। सामान्य नागरिकता कानून लागू होना चाहिए, जिसमें हर जाति के व्यक्ति को पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिस नियत से ये इस कानून की बात कर रहे हैं, इस नियत से हमारा इख्तिलाफ है, हमारा विरोध है। सिंगरौली से बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य के 9 बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हालांकि निशाना कहीं और दिखता है। हमारा नारा था हम दो हमारे दो, क्या ये संभव हो सका? पर नहीं, मैं ये कहता हूँ कि समय के हिसाब से आप हिंदुओं को तो कह देंगे नसबंदी करा लो और दूसरे भाइयों को कहेंगे फ्री हो जाओ। सीधी विधायक केदार शुक्ल के 7 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे की घोषणा के कुछ घंटे बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इस देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है, इस देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है और निश्चित रूप से यदि आबादी को, इस जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि में आना चाहिए। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा क्यों पीछे रहते, फौरन मुख्यमंत्री को खत लिख डाला। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक कदम और आगे निकल गए, सीधे मुसलमानों पर निशाना साध दिया। मुस्लिम्स में ये सुनिश्चित नहीं है, वो चाहते हैं 2-3 शादियां करते हैं और 10 बच्चे कर लेते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस के विधायक भी वैसे पीछे नहीं हैं। 95 में से 33 विधायकों के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, लेकिन वो बयानों पर हमलावर हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो अपने आप कंट्रोल करते हैं, इस पे कोई पाबंदी किसी के लिए नहीं है और लोग मान रहे हैं। बात यह है कि जिस नियत से ये इस कानून की बात कर रहे हैं, इस नियत से हमारा इख्तिलाफ है, हमारा विरोध है, क्योंकि इनकी नियत केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को टारगेट करना है। इनके पिताश्री उस जमाने में विरोध करते थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परिवार नियोजन की बात की थी सन 1975 में। तब जैसे विश्वास सारंग तो उनके पिताजी थे, कैलाश सारंग, उस जमात के लोगों ने सड़क पर खूब विरोध किया, लेकिन वो दूरदृष्टा महिला थी। अब इनके समझ में आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, किसी राजनेता का समय समाप्त हो जाए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी पाने, सरकारी सेवा में पहले से ही पदोन्नति और लाभ प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। काश बीजेपी नेता ये समझ पाते कि कानून लागू होने पर 227 विधायकों में बीजेपी के ही 39.2 विधायक और 38.7 मंत्री अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस के भी 34.7 विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 125, कांग्रेस के 95, बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 49 विधायकों के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, 14 के 4 से अधिक बच्चे हैं, 3 मंत्रियों के भी 5 और उससे अधिक बच्चे हैं। कांग्रेस में 16 विधायकों के 3 बच्चे हैं, 12 विधायकों के 4, 3 विधायकों के 5 और पेटलाबाद विधायक के 9 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ 27 लाख है, जिसकी विकास दर 20% से अधिक है। हालांकि जनसंख्या को नियंत्रित करने दिग्विजय सिंह सरकार ने भी 2000 में सरकारी सेवाओं और पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों का नियम बनाया था। पहले हाईकोर्ट में इसे चुनौती मिली, बाद में 2005 में बीजेपी की सरकार ने इसे वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि स्वैच्छिक उपायों से वो जनसंख्या वृद्धि दर को 2 दशमलव के आसपास ले आई है। इस मामले में कोई भी ज़बरदस्ती प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इससे जनसांख्यिकीय विकृति पैदा होगी। बावजूद इसके सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बयान से ये साफ होता है कि इस मामले में उनका शोर सामाजिक कम, सियासी ज़्यादा है।
मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।